हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रा की बेटकी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए और हम सब खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़े लिखें और खूब खुश रहें। इनकी सब कामनाओं के साथ आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूँ ज्योति और ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के लिए मैंने करी थी खास तैयारी। मतलब हम लोग क्या ना होता है, हम तोरण सजाते हैं आम के पत्तों की और घर पे रंगोली भी डालते हैं, पर यहाँ आंगन तो है ही नहीं, छोटा सा वो गैलरी है तो रंगोली मैंने डाली नहीं। और जो हमारा मुख्य द्वार है इस घर का, उसको सजाने के लिए मैंने 2 स्टिकर्स बुलाए थे, तो उसी के लिए मैं हुक निकाल रही हूँ। जो मेरे पास रखे हुए सरकड़ी से धूली खाते रहते हैं अक्सर, आज निकल गए, इनका भी मुहूर्त आ गया निकलने का। और ये है स्टिकर जो मैंने बुलाए थे और ये इसी ख़राब सी पैकिंग में आए थे। ये होली के टाइम पे आ गए थे, पर तब मैंने इनको लगाया नहीं क्योंकि तब मेरे पीरियड्स थे और इन सब चीज़ों को फिर कौन छीता, वो वैसे ही रखे थे। तो मैंने आज सोचा कि आज लगा ही देती हूँ। माता रानी भी आ रही है, नया साल भी आ गया है, तो ये भी मैंने स्टिकर्स निकाल ही लिए। ये कितने प्यारे क्यूट से स्टिकर्स हैं। भगवान गणेश और शुभ और लाभ गणेश जी जो है ना, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं ना, घर का जो मुख्य द्वार है सजा सवरा होना चाहिए, तो उससे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। मतलब अच्छी आदतों से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि सुबह जल्दी उठो, फिर पूजा करो, घर पे शाम को दोनों द्वार मतलब दोनों साइड में दरवाजे के दिए जलाओ, सजा सवरा रखो, त्योहारों पे घर साफ़ सुथरा हो, तो वो अच्छी चीज़ कहते थे। और हम खुद भी करते ना, तो देखिए उस दिन हमारा दिन कितना अच्छा जाता है। मतलब अलग ही वाइब्स आती है जो हम पूरा उस हिसाब से चलते हैं जैसा हमारी दिनचर्या को होना चाहिए था। वैसे भी सबकी अपनी अपनी पसंद है। अब जिसको 10 बजे उठना है भाई 10 बजे उठो, उसमें कुछ नहीं है। अगर रात को 12 बजे तक काम कर ही रहे हो तो, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठ जाए। मैं भी ना जल्दी सो जाती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मैं तो आलसी हूँ। काम करने में भी बहुत आलसी करती हूँ। जो काम मेरे को सुबह करना चाहिए था, तोरण लगाने का, भगवान जी को सजाने का, वो भी दोपहर में कर रही हूँ क्योंकि आज थी छुट्टी। मैं उठी, मैं बाहर गई, सूर्य भगवान को प्रणाम किया और फिर वापस आके फिर सो गई। मैं सोच कर कि थोड़ी देर से उठूँगी और फिर वो थोड़ी देर ना 8:30 हो गए, लेकिन फिर भी मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया। और रोज़ तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है स्कूल जाने के लिए। सुबह उठो, नहाओ धो, तैयार हो, पूजा पाठ करो, फिर जाओ। और अब बारी आई है, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतना भाषण देती है, क्या करें, अब काम ही टीचर वाला है। छोटी सी चीज़ को भी ना लंबे में समझाते हैं और लंबी सी चीज़ को 2 शब्दों में समझा के ख़त्म कर देते हैं। अब बोलूँ भी मैं किससे, मम्मी पापा और आप ही तो हैं, जिसे जो चाहे वो बोल सकते हैं। सुन लिया करिए, अच्छा लगता है कभी कभी बकबक सुनना भी। तो ये हो गई हमारी तोरण रेडी, जो कि पहले तो गिर गई थी, फिर मेरे सारे पत्ते समेटे और दोबारा पापा बोलते कि अब धागे बांधते दोनों हुक्स में, तो मैंने बांध दिया। और जो पत्ते बचे थे वो तो लगे हुए थे और बाकी के पत्ते मैंने समेट के अंदर से बाहर ला के फिर यहाँ एक पॉलीथीन टांगी और फिर उनको ऐसे लगाया। हमारे यहाँ ऐसे ही तोरण बनाते हैं आम के पत्तों को ना, वो जो डंठल छोटी सी लगी रहती है उसी से उनके बीच में छेद कर लेते हैं और टांग देते हैं। आप लोग बताना आप क्या कैसे बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं, सुई से धागे से सिल के बनाते हैं? मतलब वैसे भी बनाते हैं, जब फूल वाले माले उसमें बीच में टांग देना, मतलब सुंदर बनानी हो। ये तो बिल्कुल सिंपल सी थी जो कि मम्मी ने बनाई थी और फिर मैंने इसको लगा दिया अच्छे से। इस बार तो मैंने सजा ही लिया अपने घर के मुख्य द्वार को। धीरे धीरे ना अंदर के रूमों को भी सजाऊंगी, नहीं तो बड़ा बोरिंग लग रहा था। 2 कमरों का ये रूम जिसमें बस ज़रूरत का सामान है, ढेर सारे कपड़े हैं, किताबें हैं और अस्त व्यस्त सा है। पर अब मैंने सोचा है कि सजा सवरा और साफ़ सुथरा रखूँगी। हालांकि साफ़ सुथरा तो मैं हमेशा ही रखती हूँ, पर उतने अच्छे से ना सजा के नहीं रखती। बिल्कुल सिंपल से तरीके से खुद भी रहती हूँ, घर को भी रखती हूँ। लेकिन इस साल, अपने नए साल में मैं ये चीज़ चेंज करने वाली हूँ। खुद भी सजूँगी संवरूँगी और घर को भी सुंदर बना के रखूँगी। और फिर बारी आई स्टिकर्स की। सबसे पहले आए गणपति बप्पा, इनको बिल्कुल बीचों बीच में लगाया है मैंने, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे, भगवान को सद्बुद्धि दें। और पढ़ लो, अभी प्राइमरी टीचर हूँ
होप सो कि वर्ग 2 की टीचर बन जाऊँ। और फिर लगाया मैंने शुभ को, और फिर बारी आई लाभ की। हालांकि देखने में लग रहा होगा कि उल्टा लगा है, तो सही में उल्टा लगा है। और वो इस चक्कर में लगा है कि हमारा जो मेन डोर है ना इस पूरी बिल्डिंग में आने के लिए, वो उस तरफ है। तो मैंने कोई भी आएगा तो पहले शुभ दिखेगा फिर लाभ दिखेगा, ऐसा लगेगा तो पहले लाभ दिखेगा फिर शुभ दिखेगा। तो चक्कर में वो उल्टे हो गए। बट जैसे भी है, दरवाज़ा तो सुंदर लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अब लग रहा है कि यहाँ इंसान अपने घर में त्यौहार मना रहा है, भले घर किराए का है तो नहीं। और फिर पापा जी गए देखने के लिए, और वो भी यही बोल रहे हैं कि बेटा शुभ लाभ उल्टा लगा दी। शुभ को दाहिने हाथ के साइड लगाना था, तो मैंने बोला पापा जी अपने तो दाहिने हाथ के साइड हो गया। और फिर हम गए मंदिर, और यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ी दिख रही है शाम के टाइम पे। और ये जिनका भी ज़मीन या खेत है, शायद इनका पुराना घर होगा, जहाँ हम ना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किराए से रहते हैं। ऐसा मैंने झाँक के देखा था। मेरे को खुले दरवाजे से दूसरों के घर में झाँकने में ना बड़ा मज़ा आता है। और ये है मंदिर, जिसका है ये मेन गेट। ये शंकर जी का मंदिर है। और फिर मंदिर से आने के बाद पापा जी खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फली दाने को सेक रहे हैं। आलू हम पहले ही कुकर में रख दिए थे पापा जी, तो फिर मम्मी ने बंद कर दिया होगा। और आते वक्त हम लेकर आए फल और सब्जियाँ। कद्दू लेकर आई, मैं बड़े दिनों बाद छोड़ा कद्दू मिला था, और केले। और ये है हमारे साबुदाने की खिचड़ी, जिसको मैं खाऊंगी। मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। तो मिलते हैं अगले